सोनिया अपने रूम में बैठी होती है। उसी दौरान हया आती है और आते साथ ही सोनिया को ब्लैकमेल करते हुए कहती है, मैं तुम्हें जैसा कह रही हूँ अगर तुमने वैसा ना किया तो मैं तुम्हारा पर्दा सब लोगों के सामने फाश करूंगी, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। अरसलान जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा, फिर तुम्हारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। अगर तुम सच में अरसलान से मोहब्बत करती हो तो तुम्हें अरसलान को रेस्टोरेंट में बुलाकर उससे मुलाकात करनी होगी। मैंने अरसलान से दो चार बातें करनी है। ये बात सुनकर सोनिया हया से कहती है, चच्ची आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मुझसे किस चीज का बदला ले रही हैं? ये बात सुनते ही हया सोनिया से कहती है, मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रही, मैं इरम को इस घर से निकालना चाहती हूँ। जब इरम इस घर से निकल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं तुम दोनों की शादी हंसी खुशी करवाऊंगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ये बात सुनकर सोनिया आखिरकार हया की बातों में आ जाती है। सोनिया अरसलान को कॉल करके रेस्टोरेंट में मुलाकात करने को बोलती है। आखिरकार अरसलान सोनिया से मुलाकात करने के लिए मान जाता है। इधर हया और सोनिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं। आगे अरसलान इन दोनों का वेट कर रहा होता है। अरसलान इन दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हया आते साथ ही अरसलान से कहती है, मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अरसलान तुम अच्छे से जानते हो मैं किस हद तक जा सकती हूँ। ये बात सुनकर अरसलान हया से कहता है, मैं इरम के खिलाफ कैसे बात कर सकता हूँ? आप मेरी बातों को समझे। पहले भी इरम के और मेरे दरमियान एफआईआर को लेकर घर में बातें चल रही हैं। अगर मैं ये सब जाकर बताऊंगा तो इरम की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये बात सुनकर हया अरसलान से कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ, इरम जलील होकर इस घर से निकल जाए। अरसलान अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम दोनों का पर्दा सबके सामने फाश करूंगी। ये बात सुनकर अरसलान खामोश हो जाता है। उसी दौरान सोनिया अरसलान से कहती है, हमें चची की बात मान लेनी चाहिए, अगर हमने इरम का साथ दिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अरसलान मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनकर आखिरकार अरसलान हया की बात मान लेता है। इधर इरम को जब पता चलता है सोनिया और हया घर से गायब हैं, तो वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान होकर रिफत के पास आती है और आते साथ ही रिफत से कहती है, सोनिया कहाँ है? भाभी मुझे डर लग रहा है, कहीं हया सोनिया के साथ अरसलान से मुलाकात करने तो नहीं गई? आप सोनिया को कॉल करके पता करें वो कहाँ है। ये बात सुनकर रिफत सोनिया को कॉल करती है। आगे सोनिया अपनी माँ को सारी सूरत हाल से आगाह करती है कि मैं हया के साथ अरसलान से मुलाकात करने आई। ये बात सुनते ही रिफत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इरम फौरन हारून से गाड़ी निकालने को कहती है। रिफत, सैमा और रूहान गाड़ी में बैठकर पहुंच जाते हैं हया के पास। हया जब इन सब को एक साथ देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान होकर रूहान से कहती है, तुम इन सब के साथ क्या करने आए? ये बात सुनते ही इरम हया से कहती है, रूहान भाई को हम लेकर आए। हया तुमने आज तक हमारे साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया, अब अरसलान रूहान भाई के सामने तुम्हारी सच्चाई बताएगा। सैमा भाभी भी हमारे साथ इसलिए आई क्योंकि तुमने उनकी जिंदगी भी तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात सुनकर हया खामोश हो जाती है। इधर अरसलान जब देखता है ये सब लोग अरसलान के साथ हैं तो अरसलान हया का पर्दा सब लोगों के सामने फाश कर देता है। रूहान ये सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान होते हुए हया से कहता है, तुम घर चलो, मैं तुमसे बात करता हूँ। हया तुमने आज तक हमारे साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया, तुम जैसी औरत की हमारे घर में कोई जगह नहीं। ये बात करते हुए रूहान यहाँ से चला जाता है अपने घर। हया जब घर आती है तो रूहान हया का बैग उठाकर बाहर फेंक देता है। हया ये सब देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी दौरान बड़ी भाभी आती हैं और आते साथ ही रूहान से कहती हैं, ये सब क्या है रूहान, तुम हया के साथ क्या कर रहे हो? तभी रूहान बड़ी अम्मी को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। बड़ी अम्मी ये सब सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर इरम ये सब देखकर सोनिया को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम दोनों पर कोई बात नहीं आएगी। इधर सैमा भी बड़ी अम्मी को सारी सूरत हाल से आगाह करती है कि जरदार के और मेरे दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की सबसे बड़ी वजह हया भाभी थी। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं हया भाभी हमसे किस चीज का बदला ले रही हैं। ये बात सुनते ही बड़ी अम्मी अपना सर पकड़ लेती है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।